हेलो दोस्तों, आप सभी का एमटीसी ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो विश्व बैंक है, अर्थात दी वर्ल्ड बैंक हमारा जो है वो टॉपिक रहेगा, जिसमें हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और वर्ल्ड बैंक का क्या अर्थ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड बैंक है विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई एक अहम संस्था है। जो वर्ल्ड बैंक है वो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई एक संस्था है और इसका उद्देश्य है सदस्य राष्ट्र को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। इसका जो मुख्य कार्य है वो सदस्य राष्ट्र है जो भी उनके पुनर्निर्माण और विकास में आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य है। सदस्य देशों की नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजना के लिए ऋण देना भी इसका मुख्य कार्य। ये सदस्य देशों की नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए भी ऋण देता है। इसका मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी, अर्थात विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। जो इसका जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा जो आईबीआरडी है और आईएमएफ है, इन दोनों की स्थापना 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई। अर्थात आईबीआरडी का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, और या जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, और आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन दोनों की स्थापना जो हुई थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में जो हुआ था उसमें हुई थी। तो इसके अलावा जो आईबीआरडी है या आईएमएफ है, इन दोनों में कुछ अंतर है। आईबीआरडी को हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं और आईएमएफ है उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, दोनों की स्थापना की गई थी, परंतु दोनों में कुछ अंतर है। विश्व बैंक है वो नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है। जो विश्व बैंक है वो नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं दोनों के लिए ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए लोन देता है, अर्थात जो नीति सुधार पॉलिसी जो उसमें रिफॉर्मेंट्स है उनके लिए ही क्या जो लोन है वो प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को लोन प्रोवाइड करता है। जो वर्ल्ड बैंक है वो केवल डेवलपिंग कंट्री को ही लोन प्रोवाइड करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो अपने जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल पुअर से जो राष्ट्र है उनके साथ साथ जो धनी राष्ट्र है उन लोगों के लिए भी इसका प्रयोग करता है अपने फाइनेंस का। इसके अलावा ब्रेटन वुड्स है, ब्रेटन वुड्स में दोनों संस्थाएं आईएमएफ और आईबीआरडी इस दोनों की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही हम विश्व बैंक कहते हैं, अर्थात आईबीआरडी को ही हम विश्व बैंक कहते हैं। 22 जुलाई 1944 तक 44 देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होता है। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसमें 22 जुलाई 1944 को जो सम्मेलन हुआ था उसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है उसे आधिकारिक तौर पे जो संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसका तत्कालीन उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध और विश्वव्यापी संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना था। जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उसका मुख्य उद्देश्य था जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जो विश्वव्यापी रूप से जो संकट से जूझ रहे थे देश उनकी मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य था। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक में 189 जो कंट्री है वो सदस्य देश है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए उसे आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना भी जरूरी है।
इसके अलावा वर्ल्ड बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक है उसके ग्रुप है, इसे जिसके कारण इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। विश्व बैंक समूह में मुख्य रूप से ये 5 ग्रुप शामिल किए जाते हैं अर्थात संस्थाएं शामिल की जाती है। IBRD, IFC, IDA, ICSID, मेगा, ये जो है वो शामिल की जाएगी। अर्थात IBRD का अर्थ है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, IFC का अर्थ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, IDA का अर्थ है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है और ICSID का अर्थ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स है और मेगा का अर्थ है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी अर्थात बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी इसका पूरा नाम है हिंदी में। तो सबसे पहले हम जो संस्था है विश्व बैंक की वो है IBRD, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी अर्थात इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1944 जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसमें हुई थी। इसका परंतु विधिवत उद्घाटन है वो 27 दिसंबर 1945 को हुआ। इसका जो विधिवत उद्घाटन है अर्थात इसने अपना कार्य है वो 27 दिसंबर 1945 से स्टार्ट किया। वर्तमान में इसमें 189 मेंबर्स हैं। IBRD का मुख्य उद्देश्य है मध्यम विकास वाले देश और क्षतिग्रस्त गरीब देशों में ऋण गारंटी और गैर उदार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है। अर्थात इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो पुनर्निर्माण कार्य करना है। गरीब देशों या क्षतिग्रस्त जो गरीब देश है उनमें उनका विकास करना अर्थात उनका पुनर्निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह विश्व बैंक के परिचालन खर्चों को वहन करता है। जो विश्व बैंक का उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनको सारे को IBRD भुगतान करता है और यह बेहद गरीब देशों के लिए IDA को धन प्रदान करता है। और वर्ष 1959 से इसने AAA रेटिंग बनाई रखी हुई है। तो ये कुछ बातें हैं IBRD के बारे में जो हमें लर्न करनी है। सबसे पहले IBRD की स्थापना कब हुई थी, इसने अपना विधिवत मतलब जो कार्य है वो कब से स्टार्ट किया, इसमें वर्तमान में कितने मेंबर्स हैं, इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना है। इसके अलावा IDA की स्थापना जो IDA है उसकी स्थापना 1960 में हुई थी। वर्तमान में उसमें जो IDA है उसमें वर्तमान में 173 देश है। यह दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों में बुनियादी सामाजिक सेवाएं हेतु सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। इनमें से 39 अफ्रीका से है अर्थात जो 173 देश है इसमें वर्तमान में इनमें से सबसे जो 75 सबसे गरीब देश है उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। ये प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और स्वच्छ पानी, कृषि, व्यापार, जलवायु सुविधा आदि प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा IFC इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसमें 184 सदस्य हैं। ये विकासशील देशों में विशेष रूप से निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्था है अर्थात ये जो है वो निजी क्षेत्र का विकास करने के लिए स्थापित एक संस्था है। मुख्य रूप से अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रमों के माध्यम से 80 से अधिक देशों में 200 से अधिक अनुमोदित बैंकों के व्यापार भुगतान दायित्वों की गारंटी भी इसके द्वारा दी जाती है। इसके अलावा ये 7 से 12 साल की परिपक्वता अवधि वाले व्यवसाय और निजी प्रयोजनों को ऋण प्रदान करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो IFC है उसकी स्थापना 1956 में हुई थी। उसके 184 सदस्य हैं और ये 7 से 12 साल की परिपक्वता अवधि वाले व्यवसाय को निजी प्रयोजनों को ऋण प्रदान करता है अर्थात ये निजी व्यवसाय उनको ऋण प्रदान करने का कार्य है वो IFC के द्वारा किया जाता है। जो नेक्स्ट है वो ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ये एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के सुलह मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी
निवेश विवाद है उनका जो सुलह है वो करना है, अर्थात उनका डिस्प्यूट है, जो भी आपसी डिस्प्यूट है उसको सेटलमेंट करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लास्ट है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी अर्थात मीगा, इसे बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को विश्व बैंक समूह के नए सदस्य के रूप में हुई थी। मीगा में 179 सदस्य देश हैं। इसके अलावा विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिम के खिलाफ निवेश और बीमा के सार्वजनिक और निजी स्रोत के पूरक के तौर पर इसकी स्थापना की गई। अर्थात ये विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जो भी जोखिम होंगे, अर्थात निवेशकर्ता को जो भी गैर वाणिज्यिक जोखिम है उनके लिए बीमा की सुरक्षा प्रदान करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह ऋणदाताओं को निवेश अर्थात ऋण निवेशकों को युद्ध जैसी राजनीतिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो आज की क्लास में हमारा यही टॉपिक था। थैंक यू दोस्तों।